that is the sources of the constitution. As we all know, our constitution has borrowed from several constitutions of the world. When the drafting committee was headed by B.R. Ambedkar, they researched almost all of the important constitutions currently available, and then they changed it or they amended it for Indian conditions. ठीक है? What are the sources of the constitution? Sources of our constitution. Firstly, if you see, majorly our constitution is derived from a very important act, Government of India Act. Government of India Act 1935. The foundation, the base of our constitution is from the Government of India Act 1935. Okay. Which talks about what? Which talks about that we borrowed the federal scheme. Federal scheme. Federal scheme मतलब सेंटर और स्टेट दोनों बराबर है. क्लियर है? ये जो फेडरल स्कीम है ये कहाँ से बोरो किया हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Then secondly we have the office of governor. The office of governor. This was also borrowed from 1935 Act. Then we have judiciary. Judiciary. ठीक है? जुडिशरी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ से बोरो किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देन वी हैव पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी होता है ना, दैट इज योर आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. दिस वाज आल्सो बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Then we have emergency. Emergency. Be very careful. Emergency का जो concept है that we have borrowed from 1935. लेकिन during emergency, the nullification of fundamental rights that is borrowed from the German Constitution. ठीक है? तो दो constitution हैं जहाँ से emergency के provisions पूरे होते हैं. First is from the 1935 Act and other is from the German Constitution. देखेंगे हम लोग भी. Alright. And lastly we have administration. Administrative details. Most of the administrative work जो है हमारा, जो हमारा structure है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने mostly कहाँ से borrow किया है? 1935 Act से. ठीक है? तो इसको याद करने के लिए कैसे करोगे? You can, I made a code, अगर काम आता है तो देखो. पब में अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग जो है वो क्या करते हैं? गुआवा जूस पीते हैं. क्या पीते हैं वो लोग? गुआवा फ्रूट जूस पीते हैं. बढ़िया ग्लास में डाल के उसमें चेरी डाल के ऊपर. ये सुनो, पब में अमीर लोग क्या करते हैं? गुआवा फ्रूट जूस पीते हैं और ऐड करते हैं उसमें 35 ml वाटर. क्या ऐड करते हैं उसमें? 35 ml वाटर. क्लियर? तो पब में अमीर लोग क्या करते हैं? गुआवा जूस पीते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं? 35 ml वाटर. अब 35 से आपको ये याद रह जाएगा कि किसका है? 1935 एक्ट. यस और नो? रह जाएगा? ओके. पब से क्या याद रखोगे? पब से याद रखोगे पब्लिक सर्विस कमीशन. क्या रखोगे? पब्लिक सर्विस कमीशन. देन अमीर से क्या याद रखोगे? अमीर से याद रखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. देन गुआवा से याद रखोगे? गुआवा से ये है हमारे कौन? गवर्नर. गवर्नर. ठीक है? गुआवा से क्या याद रखोगे? गवर्नर याद रखोगे. ऑलराइट. फ्रूट से फेडरल
स्कीम है, फेडरल स्कीम है। एंड जूस से जुडिशियरी, जुडिशियरी, ठीक है। एंड एड से कुछ रह गया क्या? ऐसे हो गया ना, इमरजेंसी रह गया। पब में अमीर लोग, अमीर से वैसे ये था, अमीर से इमरजेंसी हो गई, अमीर इमरजेंसी, ठीक है ना। एंड एड से क्या रखोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। याद रहेगा? पब में अमीर लोग गुआवा फ्रूट जूस पीते हैं एंड ऐड क्या करते हैं? 35 ml वाटर। तो पब से क्या हो गया? पब्लिक सर्विस कमीशन। अमीर से क्या हो जाएगा? इमरजेंसी। देन गुआवा से क्या हो जाएगा? गवर्नर। फ्रूट से क्या हो जाएगा? फेडरल स्कीम। देन जूस से क्या हो जाएगा? जुडिशरी। देन एड से क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। 35 से क्या हो जाएगा? 1935। क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया? सबसे पहले हम लोगों ने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो लोकसभा राज्यसभा है ना हमारा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर है? देन हमने लिया है यहाँ से रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कि लॉ इज ऑलवेज सुप्रीम, ये भी कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैसे एक लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है। लॉ कैसे बनता है उसको बोलते हैं क्या? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हाउ अ लॉ इज मेड। ओके। देन सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, दैट मीन्स whether you belong to a state of Assam or you belong to the state of Gujarat or you belong to any other state, लेकिन फिर भी सिटीजनशिप किसका रहता है? इंडिया का रहता है। यस और नो? नॉट ऑफ एनी अदर स्टेट। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश ने उठाया। नेक्स्ट आता है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम जो है ये भी हमने कहाँ से उठाया? ब्रिटिश से उठाया। नेक्स्ट आता है प्रेरोगेटिव रिट्स। पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने? हाँ, मैंने प्यार करियो छू रिट्स, आर्टिकल 32, ठीक है। प्रेरोगेटिव रिट्स ये भी कहाँ से उठाया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ऑलराइट। हर इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ प्रिविलेज होता है या फिर हर एक ग्रुप का एक प्रिविलेज होता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से उठाया। एंड देन लास्टली बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म, दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, जो दो हाउसेस होते हैं ना उसको बोलते हैं बायकैमरलिज्म। अंडरस्टूड? तो इसका कोड थोड़ा सा ऑफ सा है, देख लो इफ इट हेल्प्स, बता देता हूँ, बट इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है, फिर भी देख लो। ब्रिटिश सिटीजन ने प्राइवेट रिट्स कैब में, ब्रिटिश सिटीजन ने प्राइवेट रिट्स कैब में पार्ले जी प्लस कोकोनट लाया, ठीक है। ब्रिटिश सिटीजन प्राइवेट रिट्स कैब में पार्ले जी प्लस कोकोनट लाया।
ठीक है। ब्रिटिश सिटीजन जब वो कैब में बैठा तो क्या लेके आया, पार्ले जी और कोकोनट वाटर लेके आया, ऐसे आता। तो ब्रिटिश से आपको पता होगा क्या होगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना। देन सिटीजन से क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप, यस और नो। देन प्राइवेट से क्या होगा, प्राइवेट से हो जाएगा आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दैट इज योर 7। देन रिट से क्या हो जाएगा, प्रेरोगेटिव रिट्स। कैब से क्या हो जाएगा, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है ना। पार्ले से क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। पार से हो जाएगा आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड लेजी से क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कोकोनट से क्या हो जाएगा, बाइकैमरलिज्म, या फिर दो कोकोनट, बाय कोकोनट वाटर, या फिर ऐसे कर लो पार्ले जी प्लस बॉट कोकोनट वाटर। तो इससे क्या रह जाएगा, बाइकैमरलिज्म। बॉट कोकोनट वाटर से क्या हो जाएगा, बाइकैमरलिज्म। एंड लायर से क्या हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ। थोड़ा ऑफ है, अगर काम आए तो देख लो। एक बार वापस बोल रहा हूँ, ब्रिटिश सिटीजन प्राइवेट रिट्स कैब में पार्ले जी प्लस बॉट कोकोनट वाटर लाया, थोड़ा ऑफ है। या फिर इसको आप ब्राउन कोकोनट वाटर भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रिटिश सिटीजन प्राइवेट रिट्स कैब में पार्ले जी प्लस ब्राउन कोकोनट वाटर लाया, याद रह जाएगा इसे, ठीक है। सिटीजन से क्या हो गया अपना, सिंगल सिटीजनशिप। प्राइवेट से क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। रिट से हो जाएगा प्रेरोगेटिव रिट्स। कैब से कैबिनेट सिस्टम। पार से क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। लेजी से क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ब्राउन कोकोनट वाटर से बाइकैमरलिज्म, एंड लायर से हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, ठीक है। याद रहेगा, एक दो बार पढ़ोगे तब थोड़ा सा याद होगा, देख लो। नेक्स्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां से हम लोगों ने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। देन लिया हम लोगों ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दो बार उन्होंने ट्राई कर लिया ट्रम्प को इम्पीच करने का, दोनों बार फेल हो गए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज रिमूवल, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज रिमूवल। देखो जुडिशरी हम लोग कहां से लेके आए थे, 1935 एक्ट से, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज के रिमूवल कहां से लेके आए हम, यूएस से लेके, ठीक है। हाई कोर्ट जज रिमूवल, देन वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट, ओके। ये सब हम लोगों ने कहां से लेके आए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका कोड मैंने नहीं बनाया, देखो ज्यादा कोड हो जाएगा तो याद नहीं रहेगा, इसको याद कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश से क्या क्या लिया हमने, आयरिश से लिया है मैंने डीपीएसपी, पढ़ा था हम लोगों ने, डीपीएसपी लिया है। देन क्या लिया है,
आयरिश से हम लोगों ने लिया नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ व्हाट, राज्यसभा मेंबर्स, and then election of the president, election of the president. इसके लिए कोड में मैंने ये बोला था कि बहुत ही लेम सा है, जो व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगा था, इस डीपी ने बोला, नहीं डीपी एक आदमी है, डीपी ने बोला इश तूने राज्यसभा के का नाम इलेक्शन के लिए प्रेस किया, तूने आरएस का नाम इलेक्शन के लिए प्रेस किया, ठीक है। तो डीपी ने बोला इश तूने आरएस का नाम इलेक्शन के लिए प्रेस किया, तो इससे क्या क्या याद रहेगा, देखो डीपी से हमें याद आ जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। इश से पता लग जाएगा हमारा आयरिश है, इट इज व्हाट आयरिश, ठीक है। आरएस से क्या पता लग जाएगा, राज्यसभा नॉमिनेशन का नाम इलेक्शन के लिए प्रेस किया, तो प्रेस बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जब भी हम इलेक्शन और नॉमिनेशन की बात करते हैं ना, अभी जैसे आयरिश में हमने देखा क्या कि राज्यसभा का नॉमिनेशन है एंड प्रेसिडेंट का क्या है, इलेक्शन है, ये सुन लो। देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप देखोगे इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा जो है, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा जो है वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने इलेक्शन कहाँ से लिया है, नॉमिनेशन कहाँ से लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एक बार कि अगर इश से याद रखोगे तो मतलब नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा है, एंड इलेक्शन किसका है, प्रेसिडेंट का है। दिस इज फॉर आयरिश, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर आयरिश, एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा जब आएगा वो होगा साउथ अफ्रीका। कंफ्यूज मत हो, एक बार के लिए अभी एक एक करके चलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, ओके। डीपी ने बोला इश तूने आरएस का नाम इलेक्शन के लिए प्रेस किया। इफ यू हैव अ बेटर कोड तो आप बेटर कोड भी बना सकते हो, आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया, आप इसको और बेटर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के साथ हमेशा ध्यान रखना, सीसी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीसी हमेशा सेंटर विल बी स्ट्रॉन्ग। कौन स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेंटर विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सेंटर के स्ट्रेंथ के लिए जो भी सामान है वो सब इसके अंदर आएगा। दैट मीन्स फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, समझ में आया, याद रह जाएगा ये। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। देन देखो हम लोगों ने पावर डिवाइड कर दिया बिटवीन सेंटर स्टेट, लेकिन जो चीज बच जाती है रेसिड्यूरी जो होता है वो किसके पास जाएगा, तो रेसिड्यूरी पावर्स भी किसके पास जाएगा, इट विल गो विद द सेंटर। रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास जाएगा, सेंटर के पास। देख रहे हो सेंटर को क्या कर रहा है, बार बार ये स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, ओके। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। अब देखो स्टेट गवर्नर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ होम, सेंटर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस और नो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, इनडायरेक्टली वैसे प्रेसिडेंट लेटर देता है, लेकिन कौन अपॉइंट कर रहा है, बाय सेंटर। ये भी क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नर भी इज ऑल्सो अ चेक ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली इट इज गिविंग पावर टू द सेंटर। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो रहा है मतलब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। एंड देन फाइनली एडवाइजरी jurisdiction, advisory jurisdiction of Supreme Court। बेसिकली जब भी कोई लीगल व्हाट डू यू से आपको एडवाइस चाहिए हो, प्रेसिडेंट को जब भी कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो
तो उनको ये एडवाइस कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इट वाज टेकन फ्रॉम दी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेसिडेंट अगर कोई डाउटफुल है, उसको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मुझे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट विल हेल्प। लेकिन दिस जुरिस्डिक्शन इज नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है। अगर उन्होंने हेल्प किया है तो जरूरी नहीं कि आपको वो सुनना ही पड़ेगा। यू कैन टेक लीगल एडवाइस बट इट इज नॉट बाइंडिंग। समझ में आया? लीगल एडवाइस ले सकते हो लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किससे आया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आया? कनाडा वाला इतना ही स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, बस एक थोड़ा सा ये ऑड वन आउट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया बिलीव्स इन व्हाट? बॉन्डिंग। ऑस्ट्रेलिया किस पे बिलीव करता है? बॉन्डिंग पे बिलीव करता है। या तो एक साथ लेके आएगा लोगों को, या फिर कोई ना कोई ऐसा चीज करेगा जिससे दो कंट्रीज पास में है। समझ में आया? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से हमने क्या क्या लिया देखते हैं। पहले हम वी टुक दी कॉन्करेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया बिलीव्स इन व्हाट? बॉन्डिंग, राइट? कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जहां पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। यस और नो? ओके, एंड देन वी हैव टेकन फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड जिससे दो कंट्रीज क्या हो और पास है, बॉन्डिंग, फ्री ट्रेड। ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग जब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठे तो अगेन वापस बॉन्डिंग हुआ। यस और नो? जॉइंट सिटिंग दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा जब साथ में बैठे। बढ़िया, कोई डाउट नहीं आता? स्काउट कर लोगे ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे ना। बॉन्डिंग की जब भी बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की जब भी बात आएगी तो कनाडा से लिया हमने। ठीक है, और नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब छोटे छोटे हैं, जर्मन, यूएसएसआर एंड फ्रेंच। जर्मन, यूएसएसआर जो अभी रशिया बन गया, एंड फ्रेंच। क्या क्या लिया हम लोगों ने? देखो, जर्मन से हमने, जैसे मैंने बताया था, इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया हमने? 1935 एक्ट से। याद आ रहा है? अमीर लोग। ओके, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, समझ रहे हो? इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगा इतना? बस इतना ही लिया है, इतना ही लिया। ठीक है, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? वी हैव टेकन फंडामेंटल ड्यूटीज। याद करो, फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ाया था मैंने। कहां से लिया था हमने? रशिया से लिया। एंड जस्टिस, याद रखना, जस्टिस हमने यहां से लिया। याद है प्रीएम्बल में जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अंडरस्टूड? कहां से लिया हमने? वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसएसआर। बहुत बढ़िया। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने? फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनीवन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? बोलो यार, बहुत फेमस है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सुना है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये कहां से आया ऐसा? फ्रांस से आया। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी and the idea of fraternity कहाँ से लिया हमने? फ्रेंच से लिया। Along with this हमने एक और चीज ली यहाँ से, रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक, राइट? रिपब्लिक याद रहेगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब भी याद करोगे तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी याद रखना। Along with that रिपब्लिक। क्लियर है? लास्टली हमारे दो और बच जाते हैं, दैट इज साउथ अफ्रीकन एंड जापान। साउथ अफ्रीका वाला जो है, इसमें हमने लिया था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन
इलेक्शन ऑफ राज्यसभा members, election of Rajya Sabha members and amendment of constitution. इसका कोड मैंने बनाया था a man named आफरीन को राजा इलेक्ट कर दिया गया। को क्या इलेक्ट कर दिया गया? राजा इलेक्ट कर दिया। A man named आफरीन को राजा इलेक्ट कर दिया। A man named आफरीन को क्या कर दिया? राजा इलेक्ट कर दिया। कैसे होगा? A man से क्या आएगा? Amendment to the Constitution। आफरीन से क्या आएगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। राजा से क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राजा इलेक्ट कर दिया मतलब राज्यसभा का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन हो जाएगा यार। अ मैन नेम्ड आफरीन को क्या कर दिया? राजा इलेक्ट कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है। जापान से क्या लिया हम लोगों ने? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑर्गन आउट है, ध्यान रखना। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो, याद रहेगा? 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। बट हाँ, पहले से सिचुएशन इंप्रूव हुई है, थोड़ा लिंक कर पा रहे हो? स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन, जब भी बॉन्डिंग की बात आएगी ऑस्ट्रेलिया, जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आएगी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात आएगी तो एक पब में अमीर लोग क्या करते हैं? गुआवा फ्रूट जूस के साथ 35 ml वाटर मिलाते हैं। ये सुन लो। ऑलराइट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या था? ब्रिटिश सिटीजन ने प्राइवेट रेट्स कैब में पार्ले जी प्लस ब्राउन कोकोनट वाटर ले आया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का सेशन।